नमस्कार, आपका विद्या फार्मेसी में स्वागत है। यहाँ पर आप सभी को हर बीमारियों को आसान से आसान भाषा में बताया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे नॉर्मल फीवर, सामान्य बुखार। बुखार शरीर का बीमारी से लड़ने का एक तरीका है, इसलिए बुखार संक्रमण का एक लक्षण है। संक्रमण के दौरान हमारा रक्त और लसिका यानी कि WBC सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है, जो संक्रमण से लड़ती है। इस स्थिति में हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे मांसपेशियों पर प्रेशर पड़ता है और वाइब्रेशन होने लगता है, जिससे हम लोगों को फीवर महसूस होने लगता है। किस तापमान को बुखार कहा जाता है, आइए देखते हैं हम। तो बुखार की सीमा लगभग 100 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट से 101 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट तक होती है। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस वयस्कों के लिए मध्यवर्ती स्तर है, पर इतना ही तापमान अगर पैडियाट्रिशियन यानी कि बच्चों में जो 0 से लेकर 6 महीने तक का हो, तो इनमें फ़ौरन ही चिकित्सालय की देखभाल के लिए ले जाना चाहिए। उच्च स्तर के बुखार को सीमा 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 104 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट तक होती है। अगर टेम्परेचर गंभीर रूप से बढ़ जाए तो 104 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है और उससे लेकर 107 तक भी जा सकता है। बहुत तेज़ बुखार हो तो उसे हाइपरपिरेक्सिया कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके लक्षण। बुखार के सामान्य लक्षण है जैसे कि वयस्कों और बच्चों में 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, वाइब्रेशन, थरथराना यानी कि ठंड लगना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द या शरीर के दूसरे अंगों में दर्द, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, बार बार या अत्यधिक पसीना आना, हृदय की गति, हार्ट रेट, BP का तेज होना या घबराहट महसूस होना, त्वचा का फड़फड़ाना यानी जो त्वचा फड़फड़ाता है या उसका गर्म होना, बेहोशी हो जाना, चक्कर आना या हल्का सा सिर दर्द होना, आँखों में दर्द हो, कमजोरी, भूख में कमी लगना, सिर दर्द होना, उल्टी होना, दस्त होना, सुस्त होना, नाक का बहना, गले में खराश, खांसी, आवाज़ का कर्कश हो जाना, नींद में कमी, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं इसके कारण। बुखार तब होता है जब मस्तिष्क का एक हिस्सा, जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है, जो शरीर के ऊपर ग्लैंड होता है, उसे दादाजी भी कहा जाता है, शरीर के सामान्य टेम्परेचर के निर्धारित बिंदु को ऊपर ले जाता है। जब ऐसा होता है तब ठंड महसूस हो सकती है और ज़्यादा कपड़े पहनने पड़ सकते हैं या कंबल में लिपट जाना पड़ सकता है या वाइब्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, जिससे शरीर में ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर का तापमान बढ़ जाता है। बुखार या शरीर का टेम्परेचर बढ़ने के कारण वायरस संक्रमण हो सकते हैं, जीवाणु द्वारा संक्रमण हो सकते हैं, गर्मी के कारण बेहद थकान हो सकता है, सूजन से संबंधित समस्याएं हो सकती है जैसे कि रूमेटॉइड गठिया, जोड़ों की परत में सूजन, एक घातक ट्यूमर। कुछ दवाएं जैसे कि एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स भी हैं जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ टीकाकरण भी है जैसे कि डिप्थीरिया, टिटनेस और सेल्यूलर पार्टोसिस, DTaP या न्यूमोकोकस वैक्सीन, ये सब इसके कारण है। आइए जानते हैं इसके ट्रीटमेंट्स। टैबलेट डोलो BD, देन टैबलेट सेट्रिजिन 5 mg once a day, then tablet ibuprofen BD, then tablet Rantac BD. If the fever is not cured by the above medicines, then get the following test done: HB percentage, WBC, ESR,
Viral test urine and start the does the capsule clavum according to the weight of the patients along with the our medicine. Then last capsule clavum TDS. Thank you.